हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल MCQS कार्डा। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार ज्योग्राफी का चैप्टर है बिहार की जलवायु, इसके MCQs को देखने वाले हैं। सो आई होप कि आपने सारे वीडियोस को देखा होगा। इससे पहले जो भी हम लोग बिहार स्पेशल जीके का जो पढ़ा चुके हैं, जो भी चैप्टर, उन सबको अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, या फिर आप चैनल से जाके भी देख सकते हैं। बिहार स्पेशल जीके के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आपको सारे ही चैप्टर वाइज MCQs मिल जाएंगे। बिहार हिस्ट्री हमारा कंप्लीट है, अभी हम लोग बिहार ज्योग्राफी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी के MCQs को देखना। बिहार की जलवायु, इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि बिहार प्रदेश की जलवायु को किस नाम से जाना जाता है। बिहार की जो जलवायु है इसको कैसा जलवायु कहा जाता है। ऑप्शंस है उष्ण आर्द्र जलवायु, मानसूनी जलवायु, भूमध्य रेखीय जलवायु या फिर सवाना जलवायु। तो बिहार की जो जलवायु है, बिहार जो है वो, बिहार का अधिकांश भाग जो है वो कर्क रेखा के ऊपर है, जिसमें जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ की जो जलवायु है वो गर्म तथा तापमान यहाँ का 45 डिग्री से भी अधिक होता है। तो इसलिए यहाँ की जो जलवायु होती है वो मानसूनी जलवायु होती है। बिहार की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के भौगोलिक जलवायु को किस नाम से नहीं जाना जाता है। तो बिहार की जलवायु तो मानसूनी जलवायु है ही। बिहार की जलवायु उपोष्ण जलवायु भी है और उष्ण आर्द्र जलवायु भी है। भूमध्य रेखीय जलवायु नहीं है। ठीक है, भूमध्य रेखीय जलवायु ये नहीं है। नेक्स्ट है बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु इनमें से कौन है। ऑप्शन है आर्द्र शुष्क या फिर इनमें से कोई भी नहीं। बिहार के उत्तर का जो मैदान है, बिहार का जो उत्तर का ये मैदान है, इसके पूर्वी भाग में, ये जो पूर्वी भाग है, यहाँ पे जलवायु कैसा है? यहाँ का जलवायु तो बिहार के उत्तर मैदान के पूर्वी भाग में जो जलवायु है वो आर्द्र है। क्या है? आर्द्र है। ये आर्द्र जलवायु है। ठीक है, जिसमें किशनगंज, पूर्णिया ये सब आते हैं। नेक्स्ट है बिहार प्रदेश के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु कैसी है। तो उत्तर के मैदान में पश्चिमी जलवायु कैसी है? पश्चिम चंपारण वगैरह जिसमें पड़ता है, तो यहाँ की जलवायु कैसी है? ऑप्शंस हैं आर्द्र शुष्क, इनमें से कोई भी नहीं। तो उत्तरी मैदान का जो पूर्वी भाग था वहाँ का जलवायु तो आर्द्र था। तो पश्चिमी भाग की जो जलवायु हो वो कैसी है? पश्चिमी भाग की जो जलवायु ये अर्ध शुष्क है। क्या है? अर्ध शुष्क है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, अर्ध शुष्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार प्रदेश की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं। बिहार में जो है कितने मौसम प्रचलित हैं? ऑप्शंस हैं ग्रीष्म, वर्षा, शिशिर, शीत, ग्रीष्म, बसंत, वर्षा, शीत, ग्रीष्म, वर्षा या फिर शीत और ग्रीष्म। तो बिहार प्रदेश की जो जलवायु है इसमें 3 मौसम मुख्यतः ज़्यादा प्रचलित है, वो है शीत, ग्रीष्म और वर्षा। ठीक है, यानी कि ठंडी, गर्मी और बारिश का जो मौसम होता है, जिसमें शीत जो है ये अक्टूबर से फरवरी तक रहता है, गर्मी रहता है मार्च से लेकर के जून तक, और वर्षा जो है ये जून से अक्टूबर तक चलता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है बिहार प्रदेश में मानसून कब आता है। ऑप्शन है जुलाई के आरंभ में, जून के अंत में, जून के मध्य में या फिर जुलाई के मध्य में। बिहार में मानसून जो है ये जून के मध्य में आता है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है बिहार प्रदेश में मानसून का आगमन कब होता है। तो मध्य जून में होता है। मध्य जून यानी कि 15 से 20 जून के बीच, मध्य जून में। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और इसका जो प्रभाव है वो 15 अक्टूबर तक रहता है। मध्य जून में मानसून आता है और इसका प्रभाव अक्टूबर तक रहता है, 15 अक्टूबर तक, मध्य अक्टूबर तक। ठीक है, नेक्स्ट बिहार प्रदेश दक्षिण पश्चिम मानसून कब तक रहता है। बिहार प्रदेश में दक्षिण पश्चिम जो मानसून रहता है कब तक है। तो आता तो ये मध्य जून में और रहता कब तक है? 15 अक्टूबर तक। तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट बिहार राज्य मानसून कब लौटता है। तो 15 अक्टूबर तक रहता है ना, तो 15 अक्टूबर को लौट जाता है, तो मध्य अक्टूबर में ये लौट जाता है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट बिहार राज्य में जब मानसून का आगमन होता है तो सापेक्षिक जो आर्द्रता है वो क्या होती है। जब मानसून आता है तो आर्द्रता क्या होता है। ऑप्शन है घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बिहार में जब मानसून का आगमन होता है तो आर्द्रता जो है बिहार की वो बढ़ जाती है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है मुख्यतः किस मानसून से बिहार में वर्षा होती है। ऑप्शन से अरब सागर की मानसून से, बंगाल की खाड़ी के मानसून से, हिंद महासागर की मानसून से या फिर हिमालय की मानसून से। तो बिहार में जो वर्षा होती है उसका कारण है बंगाल की खाड़ी का मानसून। बंगाल की खाड़ी के होने की वजह से बिहार में वर्षा होता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के उत्तर पूर्वी प्रदेशों में वर्षा किससे प्राप्त होती है? तो बिहार में जो बंगाल की खाड़ी की वजह से वर्षा होती है, बंगाल का खाड़ी किधर है? इधर है, पूर्व में है ना, पूर्व में। तो बंगाल का खाड़ी है इधर पूर्व में है और इसी के कारण से वर्षा होती है। तो उत्तर पूर्व में जो है ज़्यादा वर्षा देखने को मिलती है बिहार में। तो ये जो वर्षा होती है ये नॉर्वेस्टर से होती है और दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होती है। तो ऑप्शन सी राइट होगा, उपर्युक्त दोनों की वजह से जो है उत्तर पूर्व प्रदेशों में वर्षा होती है। नेक्स्ट है, बिहार में वर्षा काल में किस मानसून का प्रभाव रहता है? वर्षा के काल में कौन सा मानसून रहता है? ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम मानसून, पूर्वी मानसून, दक्षिणी मानसून या फिर दक्षिणी पूर्वी मानसून। तो बिहार में वर्षा काल में प्रभाव बना रहता है दक्षिण पश्चिमी मानसून का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में औसत वर्षा कितनी है? ऑप्शन है 180 सेंटीमीटर, 127 सेंटीमीटर, 350 सेंटीमीटर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। बिहार का जो औसत वर्षा है ये है 127 सेंटीमीटर, ठीक है, 127 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, बिहार प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षपात कितनी है? तो ये 127 सेंटीमीटर है, ठीक है, और यहाँ से 1098 मिलीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे मिलीमीटर याद रखिएगा, सेंटीमीटर में 127 था। नेक्स्ट है, बिहार प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो 127 सेंटीमीटर है बिहार प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा, जो कि 50 से 150 के बीच आएगी ना, 50 से 150 के बीच आती है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में वर्षा के औसत दिनों की संख्या कितनी है? बिहार में वर्षा होने का औसत दिन जो है औसत दिनों की संख्या कितनी है? ऑप्शंस दिए गए हैं 44.8, 44.4, 42.8 या 45.8। तो वर्षा के जो औसत दिनों की संख्या है, औसत दिनों की जो संख्या है ये 42.8 है। नेक्स्ट, बिहार प्रदेश के मैदानी भागों में औसत वर्षा कितनी है? तो बिहार में तो औसत वर्षा 127 सेंटीमीटर है। मैदानी भाग में कितनी है? तो मैदानी भाग में ये ऑप्शंस दिए गए हैं 100 से 200 के बीच, 150 से 200 के बीच, 100 से 150 या फिर 50 से 100। तो मैदानी भाग में ये 100 से 150 के बीच है, ठीक है। और वैसे हमने देखा था बिहार का कितना था, 50 से 150 के बीच था, और मैदानी भाग में ये 100 से 150 के बीच है। नेक्स्ट है, बिहार प्रदेश के किस भाग में सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा होता है? बिहार का वो कौन सा भाग है जहाँ पे सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा होता है? ऑप्शन है उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्वी, उत्तर पूर्वी या फिर दक्षिण पश्चिम भाग। तो हमने क्या देखा था कि बिहार में जो है बंगाल की खाड़ी की वजह से मानसून आता है और ये उत्तर पूर्व में ज़्यादा होता है सबसे पहले, और सबसे ज़्यादा अधिक जो है पूर्व में ही बारिश होती है। और सबसे ज़्यादा बारिश आपने पढ़ा भी होगा किशनगंज में होता है। तो ये उत्तर पूर्व भाग में जो है वो सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा होता है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक औसत वर्षा वाला क्षेत्र किशनगंज बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में है? तो किशनगंज जो है ये उत्तर पूर्व मैदानी भाग में पड़ता है ना, उत्तर पूर्व में पड़ता है, ये सबसे साइड में पड़ता है यहाँ पे उत्तर पूर्व में। नेक्स्ट है, बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून के पूर्व की चक्रवातीय वर्षा का सर्वाधिक लाभ किन जिलों के फसलों को मिलता है? बिहार में जो दक्षिण पश्चिम मानसून आते हैं उसमें जो वर्षा होती है इसका लाभ किन जिलों को मिलता है? तो उत्तर पूर्व वाले जिलों को मिलेगा, क्योंकि उत्तर पूर्व वाले जिलों में ही ज़्यादा देखने को मिलता है इसका। तो उत्तर पूर्व में कौन कौन से जिले हैं? पहली बात किशनगंज तो है ही है, कटिहार भी है और अररिया भी उत्तर पूर्व में है ना। तो ये तीनों को मिलेगा। पटना और गया यहाँ पे आ जाते हैं, दक्षिण में पड़ जाते हैं ये सब। तो ऑप्शन ए राइट हो जाता है। नेक्स्ट है, बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव के कारण कुल वार्षिक वर्षा की प्रतिशत कितनी है? तो बिहार में जो वर्षा होती है उसमें दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण कितनी वर्षा होती है परसेंट में अगर देखें तो ये 85 to 90% तक चला जाता है। तो इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 85%। नेक्स्ट है, बिहार प्रदेश में ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक वर्षा किस भाग में होती है? गर्मी के मौसम में सर्वाधिक वर्षा जो है किस भाग में होता है? ऑप्शन है पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, मध्य भाग, दक्षिणी भाग। तो बिहार में गर्मियों के मौसम में सर्वाधिक वर्षा जो है ये देखने को मिलती है पूर्वी भाग में। नेक्स्ट है, बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? ठंड में जो वर्षा होती है किस कारण से होती है? ऑप्शन है लौटते हुए मानसून के कारण, बंगाल की खाड़ी से आने वाले चक्रवात के कारण, मानसूनी हवा के कारण या फिर भूमध्य सागर की ओर आने वाले चक्रवातों से। तो ठंड के मौसम में जो वर्षा होती है बिहार में ये भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवात से होती है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा ये। और इसमें तूफान के साथ ये हल्की वर्षा होती है। तो ऑप्शन डी राइट होगा, भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवात इसके कारण होती है ठंड के टाइम में बारिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रदेश में शीत ऋतु में
झंझावाती वर्षा होने का कारण क्या है? तो हमने देखा कि भूमध्य सागर से जो आने वाली चक्रवाती तूफान होती है। ऑप्शन है मानसूनी हवा, चक्रवाती तूफान, शुष्क मानसून, इनमें से कोई भी नहीं। तो हमने क्या देखा था? चक्रवाती तूफान। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इसके कारण अचानक से ठंड भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है बिहार के मैदानी भाग में मानसून प्रत्यावर्तन के समय से किस हवा का जोर रहता है? बिहार के मैदानी भाग में मानसून प्रत्यावर्तन के समय से किस हवा का जोर रहता है? ऑप्शन है ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा का, ठंडी पूर्वी और उत्तरी हवा का, ठंडी पछुआ दक्षिणी हवा का, या फिर ठंडी पूर्वी और दक्षिणी हवा का। तो बिहार के मैदानी भाग में मानसून प्रत्यावर्तन के समय से किस हवा का जोर रहता है? तो ये ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा का जोर रहता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसको लू कहा जाता है, उसकी रफ्तार कितनी होती है? बिहार के मैदानी भाग में लू जो चलता है इसका रफ्तार पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 3 से 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर 12 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लू का जो रफ्तार होता है ये 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रीष्म ऋतु में बिहार का कौन सा नगर सर्वाधिक गर्म रहता है? ऑप्शन है गया, छपरा, मुजफ्फरपुर और पटना। तो गर्मी के मौसम में सबसे अधिक गर्म जो नगर है बिहार का वो गया होता है। इसका 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। गया का जो टेम्परेचर है वो 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। सबसे ज़्यादा गर्म गया रहता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक आर्द्रता बिहार में कहाँ पे पाई जाती है? ऑप्शन है पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, भागलपुर। तो सबसे ज़्यादा जो आर्द्रता है ये भागलपुर की होती है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पूरे बिहार में आर्द्रता न्यूनतम किस महीने में होती है? पूरे बिहार में न्यूनतम आर्द्रता किस महीने में होती है? ऑप्शन है अप्रैल, मई, जून या जुलाई। तो पूरे बिहार में आर्द्रता जो है न्यूनतम रहती है अप्रैल के महीने में। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पूर्वी बिहार में पड़ता है? तो नार्वेस्टर जो है इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? ऑप्शन है अरब सागर में, हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में, या फिर हिमालय की तराई में। तो नार्वेस्टर का जो उत्पत्ति होता है ये बंगाल की खाड़ी में होता है। ऑप्शन सी राइट होगा, बंगाल की खाड़ी में होता है और ये मई जून में इसका प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है। नेक्स्ट है वर्ष के जनवरी महीने में उत्तरी पश्चिमी बिहार में शिवालिक श्रेणियों में किस तरह की घटना होने की प्रबल संभावना नहीं होती है? ऑप्शन है मूसलाधार वर्षा होने की, तेज आंधी की, पाला गिरने की, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो शिवालिक श्रेणी जो है ये पश्चिम चंपारण में है, तो ये उत्तर पश्चिम में पड़ता है यहाँ पे शिवालिक की श्रेणी। तो इसमें किस तरह का घटना होने की संभावना नहीं होती है जनवरी के महीने में? तो जनवरी के महीने में यहाँ पे मूसलाधार बारिश होती है, तेज आंधी आने की संभावना भी होती है, पाला गिरने की संभावना यहाँ पे नहीं होती है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जगह भारत में उष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है गया, दरभंगा, पश्चिमी चंपारण, या फिर पटना। भारत में उष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत आता है पटना। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में ग्रीष्म काल में सूर्य की स्थिति कहाँ पे होती है? ऑप्शन है दक्षिणायन में, उत्तरायण में, मध्य भाग में, इनमें से कोई भी नहीं। तो गर्मी के काल में सूरज की जो स्थिति होती है ये उत्तरायण में होती है। इन दिनों तापमान 46.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में कृषि जलवायु क्षेत्र दिए गए हैं और सूची 2 में बिहार के प्रतिशत क्षेत्रफल, यानी कि ये जो क्षेत्र दिए गए हैं ये कितने परसेंट में बिहार में हैं वो हमें बताना है। तो उत्तर तथा उत्तर पूर्वी जो बिहार का मैदान है, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी जो बिहार का मैदान है ये कितने परसेंट भाग पे है? दक्षिण बिहार का मैदान कितने परसेंट भाग पे है? छोटा नागपुर पठार जो है कितने परसेंट भाग पे आता है? या फिर छोटा नागपुर पहाड़ी जो है कितने परसेंट भाग पे है? तो इसको मैच करना है। तो उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार का जो मैदान है ये 29.87% है। दक्षिण बिहार का मैदान 23.71% है। छोटा नागपुर पठार 26.14% है और छोटा नागपुर की जो पहाड़ी है ये 20.28% है। यानी कि ए का ए है, मतलब बी का बी, सी का सी, डी का डी। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आने वाले जो भी वीडियोस होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे एंड प्लेलिस्ट से जाकर के सारे वीडियोज़ को आप जरूर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।